देखते हैं अपने मैथ का एक टॉपिक विभाजिता के नियम। तो विभाजित क्या होना क्या होता है, जैसे कोई भी हमारी संख्या दी हुई है, इसको हमें पूरा पूरा हमारा इसमें भाग चला जाए, ठीक है, तो 3 से चला जाएगा हमारा, 3 5 15, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई भी बड़ी संख्या दी हुई है, अब इसको हम देखेंगे तो अब हमें टाइम लगेगा क्योंकि ये संख्या हमारी बड़ी है। तो ये इसको विभाजित करने के लिए हम नियम के हिसाब से देखेंगे, तो ये हमारी हाल में ही सॉल्व हो जाएगी। हम देखेंगे इसमें ये सम संख्या है तो हमारी 2 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो 2 एकम 2 2 3 6 हो गई हमारी 2 से विभाजित। तो अब हम इनको नियम को देखते हैं कि हम कैसे इनको आसानी से विभाजित कर सकते हैं नियम की सहायता से जल्दी। तो 2 का हमारा विभाजिता का नियम कहता है जो भी संख्या का इकाई का अंक 0 या सम होगा वो संख्या हमारी 2 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा 10 है, तो ये 10 के पीछे क्या होता है 0 इकाई का अंक, तो ये हमारी चली जाएगी। अब मान लो हमारी कोई भी संख्या है, ये संख्या सम है, तो इसका इकाई अंक क्या है हमारा सम, तो ये भी संख्या हमारी 2 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या बोलता है। 3 से विभाजिता का नियम और 9 से विभाजिता का नियम लगभग सेम होता है, इसलिए मैंने एक साथ लिख दिया है। क्या होता है 3 से विभाजिता का नियम और 9 से विभाजिता का नियम, ये कहता है इनको इनका ये इनका योग 3 से या 9 से विभाजित हो जाए तो वो संख्या भी 3 से या 9 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कोई भी संख्या हमारी दी है ये, ठीक है। अब इसका हम योग करेंगे सारे अंकों का, 3 और 4 4 और 3 और 4 7 7 और 9 16 16 और 2 18। तो हमारी ये संख्या 3 से भी चली जाएगी, देखते हैं 3 कम 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18। अब 9 से देखते हैं, 9 कम 9 9 दूनी 9 कम 9 9 दूनी 18। तो इसका मतलब क्या है हमारा ये संख्या 3 से और 9 से विभाजित हो जाएगी। अब देखते हैं 4 से विभाजित का नियम क्या कहता है, किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो जाने चाहिए, तो वो संख्या हमारी पूरी 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे ये संख्या लिखी है, ये जो लास्ट वाले डिजिट हैं हमारे ये 4 से विभाजित हो जाने चाहिए, 4 4 6 24, तो ये संख्या हमारी 4 से पूरी पूरी चली जाएगी, ठीक है। अब 8 से विभाजिता का नियम देखते हैं। 8 से विभाजिता का नियम कहता है वो भी 4 की तरह सेम होता है, बस थोड़ा सा चेंज होता है उसमें, ये अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो जाने चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही करके देख लेंगे ये वाले की तरह। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा 10 से विभाजिता का नियम। इसमें क्या होता है अंतिम अंक 0 हो वो संख्या 10 से विभाजित होगी, ये तो सबको ही पता होता है। अब 11 से विभाजिता का नियम क्या कहता है ये कहता है सम स्थानों अथवा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर, ठीक है। विषम और सम स्थानों के अंकों का योग अंतर, अंकों का जो योग होता है उन योगों का अंतर 0 हो अथवा 11 से पूर्णतः विभाजित हो। जैसे मान लो हमारा ये है विषम वाले अंक, ये हो गए हमारे सम वाले अंक, ठीक है। तो विषम वाले में क्या क्या है 7 है 2 है 3 है विषम 1 7 6। अब क्या लिखा था आगे हमारा अंकों के योग का अंतर। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे माइनस, तो 14 में से 14 जाएंगे तो क्या बचेगा हमारा 0। तो या तो 0 हो या फिर ऐसी कोई संख्या हो जो हमारी 11 के पढ़ने में आती है, तो वो संख्या हमारी 11 से विभाजित हो जाएगी, यानी कि ये जो संख्या दी हुई है वो हमारी 11 विभाजित हो जाएगी, ठीक है।
अब देखते हैं 5 का। 5 का विभाज्यता का नियम बोलता है हमारा, अंत में 0 हो या 5 हो, वो संख्या हमारी 5 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, ये तो करके दिखा देते हैं सब। जैसे कि मान लो हमारा ये 50 है, तो 5 से चला जाएगा, 5 नहीं 50। और अगर हमारा मान लो कोई भी संख्या 25, 5 से चली जाएगी, बचा 25। ठीक है, तो ये तो इजी पड़ जाता है हमारा। 6 का विभाज्यता का नियम बोलता है जो संख्या हमारी 2 से और 3 से विभाजित हो जाएगी, वो संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो यही थे सारे विभाज्यता के नियम। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक अगली वीडियो में।